लेंगे आप? परिवर्तन तो नहीं है ना जबरदस्ती उसके हाथ का धागा कटवा देना, गांठ कटवा देना। परिवर्तन कहां से होगा? वास्तविक गांठ उसके हाथ में नहीं है, वास्तविक गांठ उसके दिमाग में है और जो विचारधारा है उसमें। अगर उसमें परिवर्तन कर दीजिए तो हाथ का ये जो रक्षा सूत्र है अपने आप कट जाएगा। तो हमें उस स्तर पे परिवर्तन करना है जो परिवर्तन का मूल है। और इतिहास गवाह है, महामानव बुद्ध ने स्वयं ये काम किया। और इस काम को चूंकि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है, बहुत ज्यादा धनवान, बहुत ज्यादा बलवान हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का लिमिट होता है, उसकी सीमा होती है। अकेला व्यक्ति अकेले का काम करेगा। तो उन्होंने देखा इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला, जैसे अब व्यक्ति कैसे होता है, जैसे बंदूक की गोली में पावर बहुत होता है, लेकिन गोली हाथ में ले लीजिए और हाथ से किसी को मारिए, कितना प्रभाव पड़ेगा? मेरे साथ एक लोग फिजिक्स के प्रोफेसर, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी आस्था पे मैं चोट पहुंचा रहा हूं, क्योंकि भारत में लोगों की आस्थाएं बड़े जल्दी छू जाती, बड़ी कमजोर आस्थाएं हैं, क्योंकि वो तर्क और तथ्य पे आधारित ही नहीं है, इसलिए आस्था बड़े जल्दी छुई पेड़ की तरह मुरझा जाती है। मैं उसमें चोट नहीं पहुंचा रहा हूं। तो ऐसे हम लोग आते जाते थे तो एक जगह वो झुक जाया करते थे, फिजिक्स के प्रोफेसर। मैंने कहा आप अगर फिजिक्स के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करने को मैं कहूं तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो मैंने कहा फिर भी आप फिजिक्स पढ़ के ये नहीं मानते? तो मुझे ये बात समझ में आई, विज्ञान जरूरी है, पढ़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनके अंदर नहीं है, हम बहुतों के अंदर ये नहीं है। हो सकता आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन दृष्टिकोण आपका वैज्ञानिक हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये जो महामानव बुद्ध का ये सिद्धांत था, ऐसे नहीं मान लेंगे हम। अगर हम अपने जीवन में इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत ढेर सारी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी। साथियों, जो ये हमारे हाथ में बहुजन चाय है, बहुत टेस्टी है, इसको हमने यूज किया है, बहुत बढ़िया लगता है। जब से बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ देश में पूरा तहलका मचा हुआ है और बहुजन प्रोडक्ट के लगभग 250 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक बार बहुजन प्रोडक्ट के सारे जो है कि चाय और बहुत सारे जो है कि फेस वॉश और साबुन, तमाम प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी यूज करें। मैंने इसको यूज किया, बहुत बेस्ट है। इतना मात्र करने से। दूसरा साथियों, हमें आज क्या सीखना चाहिए? महामानव बुद्ध ने अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए भिक्षु संघ का निर्माण उन्होंने किया, और हमारे भिक्षुओं ने इस देश में जो परिवर्तन आया, तो महामानव बुद्ध की वैचारिक क्रांति पहले है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना बाद में है। उन्होंने और उनके जो संघ ने, जो हमारे भिक्षु लोग थे, अब कितना उन लोगों ने किया, तो साथियों उनके गले कट गए। आप जानते हैं बड़े पैमाने पे भिक्षुओं का सर कलम किया गया। तो वो क्यों कलम किया गया? क्योंकि वास्तव में इस व्यवस्था को अगर कोई चैलेंज करने वाला उस समय था तो हमारे भिक्षु लोग थे, वो लोग चैलेंज कर रहे थे, इसलिए उनका कत्लेआम हो गया। लेकिन वर्तमान में क्या हम वास्तव में ये काम कर रहे हैं? हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसका मतलब हम वो काम कर नहीं रहे हैं। तो साथियों, शक्ति का निर्माण आपके विरोध में खड़ा हो सकता, जो आदमी है नहीं वो आपके लिए खतरा कैसे बन सकता है? तो दुश्मनों को ये बात पता है, उसने हमारे लिए नहीं लिखा है, अपने लिए, अपने समाज के लिए लिखा है कि भले बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हमने कर दिया, भले बाबा साहब अम्बेडकर को हमने रास्ते पे हटा दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में बहुत ज्यादा विजिलेंट रहे। वो केवल मुंह से बोले ही नहीं, लिख कर भी रखे, जिसका नतीजा आज जो हम लोग पढ़ रहे, बोल रहे, जान रहे हैं, वो किताबें ही तो ज्ञान के स्रोत है, जानकारी के स्रोत है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा ना करते तो हम लोगों को कुछ मिलता क्या? तो बाबा साहब एविडेंस के रूप में, लिखित रूप में भी रखे, और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा क्रांति की विचारधारा है, लेकिन अगर वो किताबों में है और अलमारी में पड़ी रहेगी तो
तो साथियों उससे क्रांति नहीं होगी, बल्कि दीमक लग जाएगा, किताब सड़ सकती है। अगर वही विचारधारा जो क्रांति का है समाज में चला जाए तो निश्चित क्रांति हो जाएगी। तो ये विचारधारा समाज में कौन ले जाएगा? अब सबसे बड़ा प्रश्न है विचारधारा कौन ले जाएगा? साथियों वर्तमान में चिंतकों की कम, प्रचारकों की ज्यादा जरूरत है। और ये प्रचार का काम अगर इतिहास में हमने देखा जाए तो हमारे भिक्षु लोगों ने किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया। भारत स्वर्णिम युग बना, मौर्य साम्राज्य इतना महान बन गया। तो उसके बैकग्राउंड में क्या थी? तो हमारे महामानव बुद्ध की विचारधारा के आधार पे जो हमारे भिक्षु संघ ने समाज के लोगों में विचार परिवर्तन किया, उससे आचरण व्यवहार में परिवर्तन हुआ, राजनीति में परिवर्तन हुआ, सत्ता में भी परिवर्तन हुआ। तो साथियों ये काम हमें भी वर्तमान में करना होगा। और कब तक करना होगा? एक उदाहरण देते हुए बात समाप्त करूंगा। जब उन्होंने कहा क्योंकि जो लोग ये काम करना चाहते हैं, ये आसान काम नहीं है। अगर ये आसान काम होता तो रहना गया होता, बहुत पहले पूरा हो गया होता। और इससे बड़ा उदाहरण क्या है? सर कलम हो गए फिर भी ये काम हुआ है, और किसी दूसरे नहीं, हमारे भिक्षु लोगों ने किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये बहुत कठिन काम है। लेकिन तो भिक्षु लोग थे, तो एक गांव में गए, तो गांव के लोग इनको गांव में नहीं जाने दिए। तो जब गांव में नहीं जाने दिए, विरोध किए, तो लोग वापस आए। आप कहते हैं जा करके इन्हों बहुजन हितार, बहुजन सुखाय विचारधारा को स्थापित करिए, बताइए, समझाइए, अज्ञानता दूर करिए। वो गांव में जाने ही नहीं दे रहे। तो और ये जो मेरे हाथ में बहुजन डिटर्जेंट पाउडर है, आप भी इसको यूज करें, क्योंकि हमने यूज किया है, बहुत ही बढ़िया है, कपड़े को अच्छे तरीके से सफाई करता है। लोग वापस आए तो महामानव बुद्ध ने कहा कि देखिए जाना तो पड़ेगा। वो क्या कह रहे थे? तो उन्होंने बताया कि वो विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने कहा विरोध ही कर रहे थे, गांव के लोग गाली वगैरह तो नहीं दे रहे थे ना। तो उन लोगों ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन विरोध कर रहे थे, गांव में आने नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने कहा फिर जाओ, गाली तो नहीं दे रहे थे ना, संभावना तो है। फिर ये लोग गए, तो चूंकि वो लोग थोड़ा गुस्से में भी थे तो गाली वगैरह भी दिए। फिर वो लोग वापस आए, वो कई बार गाली भी हम लोगों को दिए वो लोग। तो उन्होंने कहा देखो गाली ही दिए, मारे तो नहीं आप लोगों को, कहे नहीं मारे तो नहीं, लेकिन गुस्से में थे, गाली दे रहे थे। तो उन्होंने कहा जाओ, पुनः जाओ। पुनः गए तो हुआ क्या? उस बार वो चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से हिंद दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से हिंद दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है। मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने